नीतीश जी पलटी मारने का कलाकार हैं। हाँ। हमेशा पलटी मारते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, आपने देखा ही है। हाँ। तो नीतीश जी निश्चित रूप से अभी महागठबंधन में गए थे, सपना संजोए हुए थे, उन्हें सब्ज बाग दिखाया गया था कि आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, और वही सपना लेकर के उधर गए थे, और उसको लग रहा है कि यह सपना मेरा पूरा होने वाला नहीं है। नीतीश जी ठगा महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी का दरवाजा तो हर जगह ओपन ही है जाने के लिए, क्योंकि वो पलटी मारने के कलाकार हैं, बाजीगर हैं। तो तुम पलटी मारना ही चाहते हैं, वो तो चाहते ही हैं कि मैं जाऊं वहीं भाजपा के साथ ही आकर के उनका बेड़ा पार लगेगा, ये वो जानते हैं, इसीलिए वो आना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने डिसाइड कर लिया है, फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है तो बंद रहेगा। हमने तो, भाजपा ने तो उनके लिए अपना उदार दिल प्रकट किया कि उन्हें बहुमत में रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, कई बार उनको मौका दिया, लेकिन वे पलटी मारने के बाजीगर हैं तो मारते रहे, फिर वो मारे कहीं जाए अन्यत्र, लेकिन भाजपा उनको नहीं ले सकती है। ऐसे पलटी मार पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और सरकार तो सरकार, आम जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। वो कहाँ के हैं? कहीं के नहीं है, न वो अपने पार्टी में है, न वो महागठबंधन के हैं, न आम पब्लिक के हैं, किसी को उन पर भरोसा नहीं है। देखिए, बाजारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, यानी कि फिर से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये बात जो है वो कई नेता विधायक कर तो रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। एक तरफ बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आ जाएंगे तो गले लगा लेंगे, और तमाम तरीके की बातें चल रही है। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। भाजपा के विधायक नेता जयप्रकाश यादव जी हमारे साथ उपस्थित है। क्या लगता है, नीतीश कुमार जी आएंगे तो स्वागत करिएगा इस बार? देखिए, नीतीश जी पलटी मारने का कलाकार हैं। हाँ। हमेशा पलटी मारते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, आपने देखा ही है। तो नीतीश जी निश्चित रूप से अभी महागठबंधन में गए थे, सपना संजोए हुए थे, उन्हें सब्ज बाग दिखाया गया था कि आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, और वही सपना लेकर के उधर गए थे, और उसको लग रहा है कि यह सपना मेरा पूरा होने वाला नहीं है। नीतीश जी ठगा महसूस कर रहे हैं, तो वह तो पलटी मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बिल्कुल ही उनके लिए बंद है। लेकिन उनके नेता कहते हैं कि भाजपा वाले ये कह के उनको इशारा करते हैं कि भैया जल्द खुला हुआ है, आप आइए, जल्दी आइए। और उनके नेता ये भी कहते हैं कि नीतीश जहां भी जाएंगे उनके दरवाजा हमेशा के लिए ओपन है, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। नीतीश जी का दरवाजा तो हर जगह ओपन ही है जाने के लिए, क्योंकि वो पलटी मारने के कलाकार हैं, बाजीगर हैं। तो तुम पलटी मारना ही चाहते हैं, वो तो चाहते ही हैं कि मैं जाऊं वहीं भाजपा के साथ ही आकर के उनका बेड़ा पार लगेगा, ये वो जानते हैं, इसीलिए वो आना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने डिसाइड कर लिया है, फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है तो बंद रहेगा। ये बयान आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि सम्राट चौधरी बापू सभागार से कहते हैं कि अब भाजपा के लोग कंधा पे बिठाना छोड़ दिए हैं। बिल्कुल, भाजपा को कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। अब पहले भी नहीं थी। हमने तो, भाजपा ने तो उनके लिए अपना उदार दिल प्रकट किया कि उन्हें बहुमत में रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, कई बार उनको मौका दिया, लेकिन वे पलटी मारने के बाजीगर हैं तो मारते रहे, फिर वो मारे कहीं जाए अन्यत्र, लेकिन भाजपा उनको नहीं ले सकती है। अगर भाजपा में आते हैं, ये तो अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट की तरह राजनीति भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बार और सब लोगों ने कहा था 2015 के बाद से कि अब नीतीश कुमार कभी भी आते हम कभी नहीं लेने वाले हैं, लेकिन फिर आ गए। उस समय भी अमित शाह, उसके बाद से तमाम जेपी नड्डा, सब लोग बोले थे, लेकिन फिर आ गए। लेकिन अब क्या लगता है, अगर भाजपा में आएंगे तो किन किन नेताओं का कैरियर बर्बाद हो जाएगा भाजपा के? उनके आने से किसी नेता का कैरियर बर्बाद होने वाला नहीं है। और भाजपा उनको लेगी ही नहीं तो आएंगे कैसे? वो बिल्कुल ही, हमने पूरे पार्टी अपनी निष्ठापूर्वक उन्हें त्याग दिया है। निष्ठापूर्वक त्याग दिया गया। बिल्कुल,
अब हाँ। उनसे कभी ऐसे पलटी मार पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और सरकार तो सरकार, आम जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। वो कहाँ के हैं? कहीं के नहीं है। न वो अपने पार्टी में है, न वो महागठबंधन के हैं, न आम पब्लिक के हैं। किसी को उन पर भरोसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा नहीं। ये बात क्या आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, किसको नहीं ठगा? हर को धोखा दे करके अपने मुख्यमंत्री बने रहे। हाँ। मांझी जी को भी बनाया, उनको भी ठगा। हाँ। थोड़ी दिन के लिए बना करके उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि महादलित का आदमी मुख्यमंत्री रहेगा, तुरंत हटाए। देखे आप लोगों ने। तो किनको नहीं ठगा है आज तक? सबको ठगा है। हाँ। अब कोई ठगाने वाला भी नहीं है। कोई ठगाने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर भाजपा में आ गए तो क्या करिएगा आप? कुछ नहीं। भाजपा लेगी ही नहीं। हाँ, भाजपा नहीं लेगी? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो देखिए, भाजपा नहीं लेने वाली इस बार नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। भाजपा इस बार आपको अपने में शामिल नहीं करेगी, यानी एनडीए का हिस्सा आपको नहीं बनाएगी, क्योंकि भाजपा को कहीं ना कहीं एक बात का और डर है कि 2024 के चुनाव से पहले आप आते हैं, फिर सीट शेयर होता है, 14 से 15 सांसद जो होते हैं वो आपके जीत के चले जाएं और फिर आप पलटी मार दें। इस बात का भी डर आप लोग को है कि नहीं है? नहीं, यही हो रहा है ना। हाँ। यही तो उनका धंधा बन गया है। ये धंधा है उनका धंधा ही है ना। हाँ। कि आप जिनकी साख बढ़ रही है उनके साथ जाओ और ठगो, और उनको एमपी जिताओ, एमएलए जिताओ और फिर भागो दूसरी पार्टी में। यह तो उनका रवैया है। तो इस रवैया से अब सब लोग परिचित हो गए हैं। और अब ऐसा ठगाने वाला ना कोई है और न कोई आने के लिए, सबका दरवाजा अब उनके लिए बंद है। चलिए, देखिए नीतीश कुमार जी, आपके लिए दरवाजा बंद है भाजपा का। बिल्कुल, ये भाजपा से विधायक हैं फिलहाल। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।